सूद प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जरूरतमंद लोगों की मदद करने का लिया फैसला। प्रियंका चोपड़ा जहां अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ मिलकर असम और बिहार फ्लड विक्टिम्स की मदद कर रही हैं, वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैसला लिया एक गांव की मदद करने का जो साइक्लोन निसर्ग से इफेक्टेड है। और सोनू सूद तो बैक टू बैक अपने नोबल कॉज से सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। प्रियंका ने बिहार फ्लड को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें उन्होंने लिखा, The monsoons in India have caused major devastation in many parts of the country. In the state of Bihar, where I was born, continuous heavy rains have caused major flooding. Much like Assam, millions of people have been affected and many have been displaced. As they grapple with this devastation, they need all the help that we can provide. Nick and I have already donated to a few organizations whose teams are engaged in active relief and rehabilitation work in the state. Now it's your turn. इससे पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने आसाम फ्लड विक्टिम्स के लिए भी एक अमाउंट डोनेट किया था और हर साल वो आसाम के लोगों की मदद के लिए सामने आती रहती हैं। वैसे इस ग्रिम सिचुएशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा की फैमिली को एक गुड न्यूज मिली, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के ब्रदर इन लॉ जो जोनस और सोफी टर्नर ने पिछले वीक एक बेबी गर्ल को वेलकम किया, लेकिन पूरी फैमिली फिलहाल प्राइवेसी कंसर्न की वजह से इस न्यूज पर चुप है। अब बात करें सोनू सूद के नोबल इनिशिएटिव की, तो हाल ही में उन्होंने एक जरूरतमंद फैमिली को एक ट्रैक्टर देकर सबका दिल जीत लिया था और अब सोनू सूद ने एक जरूरतमंद को नौकरी दिलवाई है। दरअसल सोनू सूद के एक फैन ने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट करते हुए पोस्ट डाला, Dear @Sonu Sood sir, she's Sharda, techie who recently got fired from at Virtusa Corp Hyderabad amid COVID crisis. Without giving up, she's selling vegetables to support her family and surviving. Please see if you could support her in any ways. Hope you'll revert, sir. सोनू सूद ने तुरंत इस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा, My official met her. Interview done. Job letter already sent. जय हिंद। सोनू सूद के इस इंस्टेंट फीडबैक के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वैसे पिछले कुछ दिनों में सोनू सूद ने अनगिनत लोगों की मदद की है। मूविंग ऑन, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी सामने आए हैं टू हेल्प विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन निसर्ग। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ के वन ऑफ द स्पॉट बॉयज ने जब अपने गांव धारावली की सिचुएशन आफ्टर साइक्लोन निसर्ग के बारे में बताया, तो सिड ने फैसला किया टू हेल्प हिज स्पॉट बॉय एंड फैमिली एज वेल एज 110 विलेजर्स ऑफ द एरिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिड ने खाने पीने से लेकर टॉर्च, बैटरी जैसी चीजों से गांव वालों की मदद की ताकि वो जल्द से जल्द साइक्लोन निसर्ग से उबर पाए। एक यूजर ने अपने पूरे गांव की तरफ से सिद्धार्थ मल्होत्रा को थैंक्स कहते हुए पोस्ट लिखा, Dear sir, @Siddharth Malhotra, we the villagers of Dharavali are really grateful for your kind help which you have given us during this difficult times, which our planet is currently facing. Well, Bollywood celebs के ये नोबल कॉज तारीफ के काबिल है और उनकी यही जेनरोसिटी फैंस को इनका दीवाना बना देती है। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन के लिए रोए बिग बी। अपनी बहू ऐश्वर्या और ग्रैंड डॉटर आराध्या के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की न्यूज जैसे ही बिग बी को मिली, वो अपने आंसू रोक नहीं पाए और बिग बी ने अपने पोस्ट में लिखा, अपनी छोटी बिटिया और बहू रानी को अस्पताल से मुक्ति मिलने पर मैं रोक ना पाया अपने आंसू। प्रभु तेरी कृपा अपरंपार। बिग बी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनकी बहू और ग्रैंड डॉटर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से रिकवर होकर घर लौट आई हैं। इसके बाद मंडे नाइट सीनियर बच्चन ने अपनी फीलिंग्स को अपने ब्लॉग में एक्सप्रेस किया। He wrote, They go home, the little one and Bahurani, and the tears flow out. The little one embraces and tells me not to cry. You will be home soon, she assures. I must believe her. लेकिन खुद बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन
पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। वैसे बिग बी को हजारों फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं कंग्रेचुलेटिंग हिम फॉर सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ ऐश्वर्या एंड आराध्या। लेकिन कुछ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस उनसे हैं नाराज, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अपनी आवाज नहीं उठाई है। वैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक फैंस ने बिग बी को टारगेट नहीं किया था, लेकिन बड़े स्टार्स की चुप्पी अब फैंस को पसंद नहीं आ रही। अपने ब्लॉग में बिग बी ने उस अनोनिमस सोशल मीडिया यूजर को भी जवाब दिया जिसने कहा था आई होप यू डाई विद दिस, जिस पर बिग बी ने कहा हे मिस्टर अनोनिमस, if by God's grace I live and survive, you shall have to be weathering the swipe storm, not just from me, but on a very conservative level from 90 plus million followers. I have yet to tell them to, but if I survive, I shall. And let me tell you, they are a force incensed. They traverse the entire world, from the west to the east, from the north to the south. And they are not just the EF of this page. That extended family shall in the flash of an eye become extermination family. Moving on, वैसे बिग बी के घर से अब बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन के नोटिस को उतार लिया है और रिपोर्टेडली बिग बी के फैमिली मेंबर्स घर से बाहर आ जा सकते हैं, क्योंकि उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है। वैसे फिलहाल ऐश्वर्या और आराध्या अपने घर पर कुछ वक्त और क्वारंटीन में रह सकती हैं। आराध्या और ऐश्वर्या के रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने की गुड न्यूज के बाद अब फैंस को इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द बिग बी और अभिषेक बच्चन भी ठीक होकर अपने घर लौट आएं। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में फिल्म मेकर महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ। इस वीक फिल्म मेकर करण जौहर भी रिकॉर्ड करवाएंगे अपनी स्टेटमेंट। महेश भट्ट ने कहा कि साल 2018 और 19 के बीच वो सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ 2 बार मिले थे। सोर्सेस की माने तो मंडे को करीब 11:30 बजे जब फिल्म मेकर महेश भट्ट अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे तो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक त्रिमुखे के सामने उन्होंने कहा वो 2018 और 19 के बीच सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ 2 बार मिले थे और रिया चक्रवर्ती के बारे में बात करते हुए रिपोर्टेडली उन्होंने कॉप्स से कहा कि रिया उन्हें अपना मेंटोर मानती है, क्योंकि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को जलेबी में कास्ट किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुशांत had expressed his interest in working with him without any consideration of the role he gets. और इस दौरान महेश भट्ट ने ये भी कहा कि सड़क 2 में भी कभी रिया और सुशांत को कास्ट किए जाने को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, क्योंकि वो सड़क 2 हमेशा से संजय दत्त के साथ ही बनाना चाहते थे, जिसकी वजह है सड़क 2 1991 में रिलीज हुई संजय दत्त की ही फिल्म सड़क का सीक्वल है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डिमाइस के बाद से बॉलीवुड में फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और बुलिंग को लेकर जो डिबेट शुरू हुई है, उसके बाद मुंबई पुलिस ने कई बॉलीवुड बिगीज से पूछताछ की है और रिपोर्टेडली इस वीक धर्मा प्रोडक्शंस के हेड होंचो करण जौहर भी खुद मुंबई पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। इससे पहले इस केस में ये अपडेट आया था कि धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे और जरूरत पड़ने पर करण जौहर को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की सडन डिमाइस के बाद करण जौहर को नेपोटिज्म इशू को लेकर जमकर ट्रोल किया गया था। दूसरी तरफ करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद अपने एक लॉन्ग पोस्ट में मेंशन किया था that he blames himself for not keeping in touch with Sushant in the past few months when he thought that the actor needed him.
बैठकर आप जा रहे हो उसके पूछताछ से 11 बजे पूछताछ होगी। लेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से नहीं है खुश। रिपोर्टेडली लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को डिप्रेशन एंगल नहीं लग रहा है सही। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने किया है पटना पुलिस को अप्रोच। वहीं इन अ लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कहा है कि अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये हिंट नहीं दिखता कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है। यानी पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब तक सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली इन्वेस्टिगेशन पर किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी। ऐसे में पटना पुलिस को अप्रोच करने की न्यूज है काफी ज्यादा बड़ी। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली, फ्रेंड्स, इंडस्ट्री मेट्स और उनके घर काम करने वाले कुक और बाकी स्टाफ से भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जिस तरफ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली उससे अनहैप्पी है। Reportedly, Sushant's family is not happy with reports saying that he was suffering from depression and have not ruled out the conspiracy angle. They are also not happy with the course of investigation. Halanki, it is unclear if the family had lodged a complaint or if the police has registered a FIR yet. Even since his death, his fans have been demanding a CBI probe in his death case. यही नहीं, कंगना रनौत, शेखर सुमन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सेलेब्स भी इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस मामले में अब मुंबई पुलिस ने करण जौहर से पूछताछ करने का फैसला ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले करण जौहर के सीईओ को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाने का फैसला किया था। वहीं आज सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल विसेरा रिपोर्ट भी आई है एंड रिपोर्टेडली द रिपोर्ट हैज रूल्ड आउट एनी फाउल प्ले इन द केस दैट हैज लेफ्ट द एंटायर कंट्री शॉक्ड। The post-mortem report had cited asphyxia due to hanging as the cause of death, adding that no foul play or external injury marks were found. इस मामले में मुंबई पुलिस पर भले ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो हर एक पहलू की अच्छी तरह से जांच करेंगे। और अब जबकि इस केस पर इतनी मीडिया लाइमलाइट है, हर किसी को रहेगा मुंबई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। Welcome to Speak Easy. My name is Rudrani. Today I'll be conversing with one of my favorite people. He's self-made, super talented, and honestly, when it comes to fitness, no one beats Vidyut Jamwal. I'm obviously talking about Vidyut. Vidyut also is someone who is extremely kind and also, someone apparently the tag that's been given to him is an actor you can't mess with. Vidyut, can I mess with you or is that like I can't? Am I also not allowed to mess with you? No, like always, you should mess with me, but now you should tell everybody that Vidyut Jamwal is my friend. You better not mess with me. Yeah, high five. You're making it fun. You're inspiring people. It's been a good lockdown. No, you utilized it. सीन क्या है, हर आदमी की एक क्षमता होती है और वो वहीं तक उसको जाना चाहिए। हमें लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। I also feel this. I promise you, in my opinion, I've just achieved a little bit. And like people are saying, oh, so much you did, but I had so much to do. Likewise, you've done enough. You just think that you had so much to do because you believe that you can offer so much. So trust me, you've done well. Everybody has. I see videos of people doing it, and then it amazes me that you push them to that level. Right, when it comes to fitness, because you think this is what you do. You use like daily things. You've said you don't need fancy gym,
And I think that normalization of fitness with daily objects is so interesting. Yeah. You know, for me, Um, Rudrani, the biggest high, the bigger high is not to do something very spectacular. My high gets even higher when I see people emulating it because, oh my God, so many of you can do it. And then I have to raise my own bar. I'm like, now I'll give you this. So in our country, because of the different environment that we've grown up in, like whether somebody's in Rajasthan and Kerala, it's amazing to like if you go on my Insta stories, you will see I retweet it, whatever that is called. I make sure that everybody's story is there because they're incredible beings. We just don't know about them. It gives me a yeah, great high. absolutely. But tell me, what is it about movies about friendship and celebration of friendships that's something that's always so attractive? You know, the last movie I remember, which really inspired a lot of my friends personally, is Zindagi Na Milegi Dobara, and was an incredible story of friendship. And after that, we have something like Yara. It's exactly inspiring. It makes you realize the worth of your friends. And we don't do movies like this so much. And to top it all, we have Vijay Varma in it. We've got Amit Saad. We've got Kenny. I really admire these boys. There's a boy from Assam. He will be the first hero ever from Assam. We have That's Amit Saad, who's doing brilliantly on a OTT platform. He's one of the most known faces. Vijay Varma, when we worked on Yara, I said it to everybody. He's going to be a star. He's going to be a star. When his Gully Boy came, I'm the first person who called him. And I called him during the break and I called him after the movie. The journey has been incredible. Everybody's grown so well. Everybody's made each other so proud. So we are very happy being around each other. when when a film of yours was not in the press conference, there was no representation for the film at all for the harvest, while it was as much a part of it. And you spoke about it, saying that how are things changing. We're talking about acceptance and outsiders coming and giving them an equal playing platform. How have things changed from that? It's you've always been someone who's been very patient, but you've stayed away from really voicing it out. But this time, I think it was necessity. Tell me why that happened, and how have people around you, have they sort of reacted to it and they reached out to you for it? You know how it happened was the way it's supposed to happen. I woke up in the morning and I read this and I questioned myself. I was like, the thought in my head was, dude, why are you not in the list? And I exactly wrote what was in my head. I verbatimed it on paper, on the phone, and I didn't expect anybody to say anything or do anything. I just wanted to say what came to my mind. But the miracle was Disney Hotstar did not call me, but the whole nation stood up for me. And Yeah. that's what gave me belief in the justice system of people. That these guys are not stupid. These guys are not what you think. अरे इनको समझ नहीं आ रही, उनको समझ नहीं। अरे देश बहुत होनहारों का देश है। एक मौका देने की जरूरत है. And I felt very proud that they all stood by me, and I'm very, very honored. Tell me, do you think OTT is an equalizer? It gives an equal playing field for everybody. Like, do you think that? आप हिरन और हाथी की तुलना करेंगे और बोलेंगे कि दोनों इक्वल हैं, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है यार. जो हाथी के मजे हैं वो हिरन में नहीं है, और जो हिरन में है वो हाथी में नहीं है. But for me, it's a great experience because my two big movies are coming on the OTT. We are pioneers. We will be stories that will give examples of other stories. If our movies do well, people will say, oh my God, this is what's happening. So I'm quite honored and glad that Destiny has put me in this space where my movie is releasing on an OTT, and I'm very confident. The nation will watch it. People all over the world will watch it. Now it just doesn't depend on the critics to critique it. Normally they criticize it, by the way, but they should just critique it, which they don't have the right now anymore to, not so much. People can decide whilst they watch the TV screens that do I want to see this man or I don't? Do I really like this man or I don't? They will have their own brain completely functioning. So it's quite cool. Of your character from Yara that you've taken home with you, or you've learned, and you said, like, no, this part of this person is really interesting, and I'll keep it with me. Everybody who's been cast, whether it's Amit Saad, I'm not the gangster in real life, but the person that I am, I would be that guy. Amit Saad plays himself because you know him, you know the kind of guy he is the guy he's been asked to play by Tigmanshu. Kenny, this star from Assam, he's playing himself. We always have a guy in the group who's intelligent, quiet, and quite judgmental. Ki ye sahi hai, wo sahi nahi. Kenny's playing that guy. He is that guy. He's an intellectual genius. Vijay Varma is this tapori, flamboyant man. He's playing himself. So we all are playing ourselves minus the jobs we do.
How do you look at the journey of action in films today? You know, I have a show on YouTube called X-Raid, where Yeah. I have been talking to people who I really like, who I really think are brilliant geniuses, legends. And for me, the high when I do the show is when a Tony Jaa or a Scott Adkin or the rest of the people who aren't on the show as of now talk about my art and they pronounce it as colorified. They really work hard when they speak to me. For me, that achievement is bigger than anything else. Like for me, my motive and the ambition of being in the Indian film industry was to make somehow people realize that there's a mother of all martial arts called Kalaripai. I think I'm the most ambitious person I have met in the Hindi film industry. I'm recreating a dead art which is uncool, which is called Kalaripai. And my motive Yeah. is not to be the superstar. My motive is to be the ambassador of this martial art. When I received an award from Jackie Chan and he said, Vidya Jamwal, Kalaripai. No, the award wasn't important. Jackie Chan wasn't as important, but it was, oh my God, wow. He's saying what I love people to say. So yes, and action has gone quite a distance since the time I've joined the film industry. What is one genre or one space that you feel is untapped for you that you want to do? No, untapped to say yeah, but I'm sure I want to do comedy. I love that's a part of me, and I really enjoy it. Yeah, and you're very funny too. When we meet. Yeah, but people don't know it. They don't think like I'm one of the one of the people you should be. What is that? What are they called? Like one of the people who you should not mess with, right? But I Ah, know me. I'm quite messable, but it's just my demeanor, I think. yeah, and also I think people assume that Vidyut's gonna be really like angry because he's so good in action and serious. I think it's just the Like opposite. no, Rudrani. For me, the funniest thing is when I meet people and to break ice, they talk about protein shakes to me, dude. And I'm not like into so much of, I'm saying, sir, today I want to diet, dude. I don't like to talk about it, I'm saying. So that whole perception that Vidyut would love to talk about fitness or something, I do fitness. I don't talk about it. Conversation about let's be out there for the outsiders or people who don't have any connection in the industry, people who come on their own. Let's support them and their films and stuff like that. But tell me, in this chaos, do you think there'll be a valid conversation to truly make this a place where everybody can thrive? Do you think that's going to happen? How have you been also going through this entire thing? How have you been? यार सीन क्या है कि मेरी भी फिल्म रिलीज हो रही है यार and I want really people to watch it, but I've been watching and I've been hearing people and they're in their own opinion they're doing the right thing. Somebody standing for, somebody standing against. वो सब तो ठीक है यार, but लड़के की पिक्चर रिलीज हो रही है, उसके माँ बाप को पता है वो बहुत लेजेंडरी आदमी है. Let's make sure we all push it so much that his son becomes the luminary that he really is. ये हम लोग कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है. ये जो मुझे समझ आती है बात, और मैं वो कर रहा हूँ यार. सीन क्या है कि I can say this is. There must have been a lot of people who wouldn't have supported him at that time. I agree, there would have been a lot of them, without deny. But if you really are guilty or if it has bothered you even one bit, make sure you write about him. Yeah? Make it a bigger hit, then just contribute. That one drop will really help. And that's the only thing I expect people to do. Thank you so much, Vidyut.